मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ते हैं संस्कृत फर्स्ट का सेकंड चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर हमने सुभाषिता ने पढ़ा था, उसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें थी जो मैंने आपको बताई। आज हम दूसरा अध्याय पढ़ते हैं, वृक्षारोपणम। अब आप मुझे बताओ कि वृक्षारोपणम का अर्थ क्या होता है। वृक्षारोपण यानी वृक्ष लगाना। वृक्षारोपण यानी वृक्ष लगाना। अब आपको इसमें देखिए, ये डायग्राम दिख रहा होगा, ये चित्र दिख रहा है। इस पूरे चित्र में क्या है कि छोटे छोटे बच्चे, स्कूल है, स्कूल है, देखिए विद्यालय है, छोटे छोटे बच्चे हैं। छोटे छोटे बच्चे पेड़ पौधे लगा रहे हैं। अध्यापिका पास में खड़ी है, उन्हें निर्देश दे रही है कि कैसे आपको वृक्षों को लगाना है, उसके लिए आपको क्या क्या करना है। हम पढ़ते हैं, वृक्षारोपणम। विद्यालय से प्रांगणे अध्यापिका छात्रा एकत्रिता संति वृक्षे। विद्यालय से प्रांगणे यानी कि विद्यालय के आंगन में, यानी कि विद्यालय का जो भी मैदान है वहां पर अध्यापक और अध्यापिकाएं इकट्ठे हुए हैं। सभी अध्यापिका कहती है कि वो छात्रा की यूयम जानती यत वयम किमर्थ एकत्रिता सम। अरे छात्रों, क्या आप जानते हैं कि हम सब यहाँ पर क्यों इकट्ठे हुए हैं। सर्वे छात्राएं, सभी छात्राएं। नहीं महोदय, वयम नहीं जानते। नहीं महोदय, हम सब यह नहीं जानते। अध्यापिका अदय वयम वृक्षाणाम आरोपण करिष्यामि पर्यावरण दिवस च मनिष्यामि। कापि छात्रा जानती यत पर्यावरण दिवस कदा भवति। फिर अध्यापिका कहती है कि हम सब यहाँ पर आज पर्यावरण दिवस मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं, और पर्यावरण दिवस मनाने के लिए आज हम सब यहाँ पर वृक्षारोपण करेंगे, यानी वृक्षों को रोपेंगे, यानी छोटे छोटे पौधे लगाएंगे। क्या आप में से कोई जानता है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विद्या बोलती है, आम महोदय, हाँ महोदय, अहम जानामि, मैं जानती हूँ। पर्यावरण दिवस जून मासस्य पंच तारिकाय मानायते। हाँ, वो कहती है कि हाँ, आम यानी हाँ। महोदय अध्यापिका को कहती है कि हाँ महोदय, मैं जानती हूँ। अहम जानी पे यानी मैं जानती हूँ कि पर्यावरण दिवस जून मास की 5 तारीख को मनाया जाता है। आप सबको भी पता है कि 5 जून को पर्यावरण दिवस होता है। फिर अध्यापिका कहती है कि साधु, अच्छी बात है। इंदानी सर्वा छात्रा निर्देशानुसार कार्याणि करिष्यन्ति। हे विदे, हे सुदे युवाम पादपशालाए। पादपशाला यानी पौधशाला। पादपान आनयतम, आनयतम यानी लाओ। फिर वो कहती है, अच्छी बात है, आप सब अब मेरे निर्देशानुसार कार्य करेंगे और मैं आप सबको बताऊंगी कि कैसे कैसे कार्य करना है। फिर वो कुछ नाम लेती है अध्यापिका, विदे, सुदे। वो कहती है कि आप सब जाकर पौधशाला से पौधे लेके आए। विद्या और सुधा दोनों बोलती हैं, विद्या सुधा च, यानी कि विद्या और सुधा दोनों कहती है, आम महोदय, हाँ महोदया, हाँ शिक्षिका या अध्यापिका। आवागच्छाम पादपान च आनयाम, हम सब जाते हैं। आवाय गच्छाव पादपान च आनयाम, हम जाते हैं और पौधों को लेके आते हैं। अध्यापिका, हे राशिदे, हे खालिदे, ये भी बच्चों के नाम है, राशिद और खालिद। युवाम खनित्र नयत केदार च खनतम। खनित्र यानी कुदाल, नयत यानी लाओ, केदार यानी क्यारियां, खनतम यानी खोदो। वो कहती है कि हे राशिद और खालिद, आप दोनों जाइए और कुदाल लेके आइए। एक कुदाल होता है जिससे कि मिट्टी खोदी जाती है, कि आप सब जाइए और वो लेके आइए और उससे मिट्टी खोदिए। फिर राशिद और खालिदा, शोभनम, अच्छा महोदय, आवागच्छाम केदार च खनाव, हम आ जाते हैं और क्यारियां खोदते हैं। राशिद फिर अध्यापिका कहते हैं, हे स्टेले, स्टेले भी एक बच्चे का नाम है, तुम जाओ जलपात्र नित्वा, नित्वा यानी लेकर आना, तुम जलपात्र। हमने देखा है कि जब पौधों में पानी डालते हैं तो एक अलग सा जलपात्र होता है जिसके आगे छेद छेद होते हैं, और वो मतलब अगर जब उसमें पानी डाला जाएगा तो वो पौधे की मिट्टी ऊपर तक नहीं आके आराम से उस पौधे में पानी डलेगा। तो अध्यापिका उसको कहती है, स्टेले को, कि आप जाओ और जल पूरत पश्चात पादपांचा सिंचनी, आप वो जल पात्र लेके आओ और उन पादपों को सींचना। जब पौधे हम लगा दें तब आप उसमें वो पानी, उस जल पात्र से पानी डालना। स्टेला कहती है, आम महोदया अधुनेव करोमी, हाँ महोदया मैं अभी करूंगी। अधुना यानी अभी, अधुनेव यानी अभी, करोमी यानी करूंगी। फिर रोजी कहती है, महोदया आम की करण्यामी, उसने अध्यापिका ने सबको कुछ ना कुछ बताया कि आपको ये करना है, आपको ये करना है, लेकिन
रोजी को कुछ भी नहीं बताया तो रोजी बोलती है कि मैं क्या करूंगी, मुझे भी आप कोई काम बताओ। तब वो अध्यापिका कहती है, त्वम खनित्रेण गर्तान रचेते येन वृक्षाणाम आरोपणी सिद्र भवते, कि जैसे ही कुदाल से वो खोदी जाए आप फटाफट से उसके अंदर पौधों को रोपना। रोजी आम महोदय इदान इदानी करोमी, हाँ अध्यापिका मैं ये जरूर करूंगी। फिर अध्यापिका कहती है कि भो सुदे पादपान तत्र नए यत्र राशिदा खालिदा च केदार खनत तत्र त्वम आल बाला रचितवा एतान पादपैन रोते रो पाए। फिर वो कहती है कि अध्यापिका कहती है कि हे सुदे बो सुदे अरे सुदे पादपान तत्र नय राशिदा राशिदा और खालिदा केदार खनत तत्र त्वयम आल बाल रचियता एवेदा एतान पादपान रूपे। फिर वो कहती है सुदे को कि हे सुदा, जब राशिद और खालिद केदार के उसे कुदाल से खोद रहे हैं और पौधों को रोपेंगे, तब तक जाकर आप बाड़ा बंदी यानी कि उसकी चौबंदी कर दो। आप देखते हो कि जब हम पौधा लगाते हैं इस तरह तो ऊपर से मिट्टी थोड़ा सा साइडों में से लगाते हैं, उसको अच्छे से चौबंद करते हैं, यानी कि उसका पानी भी जितना हम डालना चाहें बाहर ना निकले। और यदि हम पौधों की बड़ी बड़ी क्यारियां लगा रहे हैं, जैसे स्कूल है कहीं पर बड़ी बड़ी क्यारियां लग रही है, तो वो कहती है कि आप इसको चौबंद कर दो ताकि पौधा भी ना टूटे और पानी भी बाहर की तरफ ना आए। सुधा कहती है कक्षा में महोदय, हाँ मैम जाती हूँ। फिर अध्यापिका कहती है स्टीले अधुना त्वम जल पात्र पूर्यता रोपितान पादपान सिंचह। फिर वो क्या कहती है, उसने स्टेले को क्या काम दिया था, स्टेले को कहा था कि तुम जलपात्र लेके आओ, और जब ये पौधों में पानी डल जाए, जब पानी पौधे लग जाए और जब राशिद और खालिद कुदाली से वो क्यारियां खोद दे, तब तुम उनमें, जब वो पौधे भी लग जाए तब तुम उनमें वो जो जल पात्र है उससे पानी डालना। फिर वो कहती है कि आम महोदय, हाँ महोदय अधुनेव करूंगी, मैं जरूर अभी करती हूँ। सर्वे छात्रा निर्दिष्टानि कार्याणि कुर्वन्ति अध्यापिकाए समीप च आगच्छन्ति। सभी छात्राओं ने जैसा जैसा अध्यापिका ने निर्देश दिया वैसा वैसा उन्होंने वो कार्य किया, और काम करने के बाद वो सब किसके पास चली गई, अध्यापिका के पास सारी इकट्ठे हो गए। वो सभी अध्यापिका के पास जाके इकट्ठे हुए। प्राचार्य, फिर उनकी प्राचार्य आई यानी कि प्रधानाध्यापिका आई। स्कूल के अंदर क्या था, पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा था, 5 जून था, पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा था, इसीलिए वो सारे लोग इकट्ठे हुए थे और वो इकट्ठा होके पौधारोपण कर रहे थे। उन लोगों ने, अध्यापिका ने जैसा जैसा उनको कहा, जैसा जिसको कुदाल लाने को कहा, क्यारियां खोदने को कहा, किसी को जलपात्र लाने को कहा, किसी को पौधे लगाने के लिए कहा, ये सब कार्य उन्होंने बहुत आराम से किए। अध्यापिका ने सब, जब उन्होंने सारा कार्य कर लिया तो सारे बच्चे और अध्यापिका इकट्ठे हो गए। अध्यापिका कहती है अधुना प्राचार्य महोदया पर्यावरण दिवस महत्व प्रतिपादयति। फिर जब सारे बच्चे और अध्यापिका इकट्ठे हो गए तब अध्यापिका ने उन्हें बताया कि आज हमारी जो प्रधानाध्यापिका है वो हमें जो पर्यावरण दिवस हम मना रहे हैं उसका महत्व हमें बताएंगे। हम देखते हैं कि स्कूलों में जब भी कोई फंक्शन होता है अंत में या पहले प्रधानाध्यापक या जो भी प्रधानाध्यापिका होती है वो सब क्या करते हैं, उन चीजों का महत्व बताते हैं हमें। तो वो कहती है वो महत्व बताएंगे। फिर प्रधानाचार्य जो प्राचार्य वो आती है, वो छात्रा यूयम जानिथ यत अधुना अस्माकं पर्यावरण प्रदूषित जातम। फिर प्राचार्य ने कहा कि हम सब जानते हैं कि किस प्रकार पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। प्रदूषितेन वातावरणे न केवल स्वास्थ्य अपितु प्रकृति सौंदर्यम अपि नहिष्यति। फिर उन्होंने प्रधानाचार्य थी, जो प्राचार्य थी, उन्होंने बताया कि किस प्रकार पर्यावरण प्रदूषण तो हो ही रहा है, पर्यावरण प्रदूषण हर तरफ है, पानी में है, जल में हम देखें, पानी में देखें तो प्रदूषण है, हवा में प्रदूषण है। तो वो कहती है कि सब तरफ प्रदूषण है, लेकिन ये जो प्रदूषण है कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। और ये क्या कर रहा है, ये हमारी जितनी प्रकृति है सुंदर, आप देखोगे, आप जब घूमने जाते हो तब देखते हो कि पहाड़ों पर इतनी सुंदर सुंदर बर्फ है, लेकिन आजकल क्या हुआ है कि हम बहुत ऊपर तक, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर भी जाने की हमें सुविधाएं मिलती है, तो आप देखोगे उन पहाड़ों पर कचरा पड़ा है, बॉटल्स फेंकी हुई है, रैपर्स, लोगों ने चिप्स खाए वो फेंक दिए। तो वो कहती है
कि ये सारा प्रदूषण फैल रहा है और इससे जो प्रकृति है वो भी खतरे में है, उसका जो सौंदर्य है वो भी, उसका भी नाश हो रहा है। वृक्षा केवल प्रकृति शोभाम एवं न वर्धयन्ते। वो कहते हैं कि वृक्षा केवल प्रकृति की शोभा नहीं है, वृक्ष ऐसा नहीं है कि आपने एक पेड़ लगाया और वो सिर्फ सुंदरता के लिए है, लोगों के देखने के लिए, ऐसा नहीं है। वो कहती है कि ते अस्मय फलानि पुष्पाणि काष्ठानि औषधानि तृणानि चापी यच्छन्ति। हमें वृक्षों से फल फूल पुष्प लकड़ी औषधियां घास फूस सब मिलता है। अतः सर्वे परि वृक्षारोपण कर्तव्य। हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य आज के समय में क्या है? वृक्षारोपण। आप देख रहे हो कितनी गर्मी है, गर्मी है ना, अभी भी जुलाई चल रहा है, आधा जुलाई जा चुका है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि इतनी गर्मी है। ये गर्मी क्यों है? ये पर्यावरण प्रदूषण के कारण गर्मी है कि हम पेड़ नहीं लगा रहे हैं, जनसंख्या ज्यादा है, लोग इतनी चीजों का ऐसी ऐसी चीजें यूज करने लगे हैं जिससे कि पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है, ओजोन गैस को नुकसान पहुंच रहा है, जिससे कि गर्मी होना और भयंकर बीमारियां होना। तो प्राचार्य कहती है कि हमारा सबसे पहला आज का यही कर्तव्य है कि हमें वृक्षारोपण करना चाहिए। शास्त्रेषु अपि कथयत। शास्त्रों में भी इसके बारे में लिखा है कि 10 कोपा कोपा समापा वापी दसा वापी मो हृदय। 10 वावड़ियां लगाओ, 10 तालाब है, 10 हृदय समो पुत्र, 10 पुत्रों समाद्रुम। वो कहता है कि 10 पुत्रों के समान हमें तालाब लगाने चाहिए, 10 पुत्रों समाद्रुम। और 10 वो कहने का पूरा तात्पर्य यही है कि हमें बावड़ियां तालाब और ये सब भरने के लिए हमें पेड़ों को लगाना ही है। फिर सभी छात्राएं एक साथ कहती है, धन्यवाद महोदया, वयम सर्वदा वृक्षारोपणम कृत्वा तेसा संरक्षण संवर्धम। संवर्धम यानी बढ़ावा देना, च करिष्यामि। वो कहती है कि धन्यवाद महोदया, हम सब वृक्षारोपण करेंगे और उनका संरक्षण को भी बढ़ावा देंगे। कुल मिला के इस पाठ में हमें यह बताया गया है कि किस प्रकार हम अपने पेड़ों को लगाकर हम अपना जीवन भी बचा सकते हैं, प्रकृति को भी बचा सकते हैं। और कहने का तात्पर्य यही है कि हमें प्रकृति को बचाने के लिए वृक्षों को लगाना होगा और उसका संरक्षण भी करना होगा।